हाँ जी, ईद का दिन है और ईद की खुशियाँ मना रहे हैं हम सब। और मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त मेरे बड़े ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से नन्हे मुन्ने और बड़े मेहमान। मेरे साथ मौजूद है मेरी प्यारी दोस्त सना फ़खर। आप इनको जानते हैं, हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम, जो काम किया, जैसा किया, ज़बरदस्त किया। और मज़े की बात यह कि फ़िल्म इंडस्ट्री पे राज करने के बाद टीवी इंडस्ट्री पे ऐसे राज किया जैसे कि वो टीवी इंडस्ट्री के लिए बनी। जब फिल्म की तो लगा कि जैसे फिल्म करने के लिए बनती, होस्टिंग की तो इतनी ज़बरदस्त की कि क्या बात है। और मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि ये अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ एक अच्छी बीवी, माँ, बहन और बहुत ही अच्छी दोस्त भी हैं। तो मेरे साथ मौजूद सना फ़खर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम एंड खैर मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। नहीं कोई बात नहीं, ये तो हम लोग अपने दिल की बातें कहते हैं। जब हमारे सामने कोई आता है तो दिल से खुद वो चीज़ें और भी अच्छा लगता है जब एक सुपर वुमन आपकी तारीफ करे और एक्नॉलेज करे, तो और भी अच्छा लगता है बिकॉज तुम खुद एक सुपर वुमन हो। नहीं यार, मैं तो तुमको देखती हूँ, तुम माशाल्लाह में इतना स्टेमिना, इतनी विल पावर है तुम्हारी कि तुम जो ठानती हो वो करके दिखाती हो। हमने तो बड़ी दफ़ा ठाना कि हम अपना वेट कम करें, हमने कुछ ना करके अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह एक तो बहुत मुबारकबाद जिस तरह से यू रनिंग आउट योर, मतलब जिस तरह से तुम अपने शो को लेके जा रही हो या जिस तरह से मतलब इन शोज़ को और अपने फैमिली को टाइम दे रही हो, विच इज़ ऑल्सो आई मीन रिमार्केबल। थैंक यू सो मच। और जी हमारे साथ जो 2-3 नन्हे मुन्ने मेहमान इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए, तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि हमारी तो क्या ही दोस्ती होगी जो इन लोगों की आपस में दोस्ती है, जो सारा दिन ये लोग माशाल्लाह से एक दूसरे से बातें करते हैं, खेलते हैं एक दूसरे के लिए। अच्छी बात यह है कि कभी कभी जवेरिया के पास टाइम ना भी हो ना, वो छोटा सा एक मैसेज करती है और फिर मैं उस पर लंबा सा जवाब देती हूँ। तो हम लोग का जहाँ से वो छोड़ा होता है ना, वहाँ से शुरू हो जाता है। तो बच्चे जो है ना हमेशा ब्रिज का काम करते हैं हमारे लिए। हाँ भाई बच्चों, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप लोग आजकल माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ कि मिलना जुलना तो खैर मुश्किल ही हो रहा है बच्चों का। आज ईद थी तो बड़ी मुश्किल से मैंने सना को मनाया कि नहीं सना, तुमने ईद के दिन तो आना ही आना है और बच्चों को लेकर आना है। और सारे हमने जितनी भी प्रिकॉशंस थी सारी करके, बल्कि हम उनको लोगों को बता दें कि क्योंकि हम नेबर हैं, हाँ हम नेबर्स हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वैसे आपको पता है सब लोग ऑलमोस्ट क्वारंटीन में हैं। और ये वाली ईद थोड़ी सी उस तरह से गहमा गहमी वाली नहीं रही, बिकॉज एक तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। कुछ लोग अपनी सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आई मीन कोई कंफर्टेबल माहौल नहीं रहा। ऑब्वियसली एक चैलेंज ही था सबके लिए। बिल्कुल, बस अल्लाह पाक आगे का जो टाइम है वो बेहतर करे। बिल्कुल बेहतर करें, आमीन सुम आमीन। अच्छा भाई, अज़लान इमाम एंड रायान इमाम। रायान जो छोटे हैं और अज़लान जो है अच्छा, रायान जो उनको नींद भी आ रही है, वो कह रहे नहीं मुझे सोना है, मुझे क्यों ले आए। बच्चे हमेशा खुश होते हैं कि भाई बस आप कोई गहमा गहमी होनी चाहिए, कोई तो बैठने वाला काम तो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। तो आज हमने मजबूरन उनको, क्योंकि उनको नहीं पता और हमने नहीं बताया कि हम कोई रिकॉर्डिंग भी करने वाले हैं, तो इसलिए चक्कर दे दिया। अज़लान क्या कहोगे तुम, क्यों दोस्ती है इब्राहिम से? आपको इब्राहिम में क्या पसंद है? हाँ। क्यों अच्छा दोस्त है आपका? इसलिए वो मुझे वो अपनी गेम में हेल्प करता है, अच्छी चीज़ें कहता है मुझे। वेरी गुड। और जब ईद होती है हर रोज़ ईद मुबारक कहता जब ईद आती है तो ईद मुबारक। और इब्राहिम आपको क्या अच्छा लगता है अज़लान में? थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, थोड़ा हमें आवाज़ आए। अच्छा, तो वो भी मुझे गेम में हेल्प करता है, और अगर मैं कुछ गलत कर लेता हूँ गेम में वो गुस्सा नहीं होता इतना, और कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ। हाँ, तो इसलिए कभी कभी भाई नाराजगी भी हो जाती है, क्योंकि मैं इस चीज़ की जवेरिया और मैं इस चीज़ की गवाह है। बिल्कुल। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो है ना माएँ डील कर रही होती हैं, जब बच्चे नाराज हो जाते हैं, मुझे कहते हैं मामा अब मैं इब्राहिम से नहीं बात करूंगा। हाँ, मैं भी इसको डांटती हूँ कि अगर तुमने अब बदतमीजी की ना अज़लान के साथ, मैं तुम्हारा आईपैड उठा के फेंक दूँ। कितनी दफ़ा इसको मैं कहती हूँ कि अब आईपैड नहीं मिलेगा। तो बस ये चलता रहता है। आई थिंक बच्चों का अगर वो लड़े ना तो फिर बच्चे कैसे। सही बात। अच्छा ये बताएं आप लोग, रेयान ये बताओ मम्मा में क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? What do you like? What do you like the most in your mom? She helps me and she even do the dishes with me. She do the dishes with you or you do the dishes with her? Yes, actually he trying to say कि रयान जो है वो मम्मा के साथ हेल्प कराता है। वाओ, यस, whatever. Very good. Yeah, he's very. भाई ऐसे बेटे कहाँ होते हैं? He's my best friend also.
He is trying to say that I always go and help my mother. I always like that she washes the dishes for me and she always does the chores of his. ओह अच्छा और बाबा बाबा में क्या चीज़ होती है? आप बाबा बोलते हो, पापा बोलते हो, डैड बोलते हो? Play the game. He played the game. Play the game. He played. Oh. And he gives me the phone. And play. हाँ, फोन दे देते फोन दे हैं, देते हैं। वो मैं नहीं देती। भाई बच्चों को आज सबसे ज्यादा जो है ना, जो चीजें अट्रैक्ट करती है ना, वो बाबा ही करते हैं। जो है ना, मामा जो है ना, फोन भी नहीं देती, गेम के लिए इतना ज्यादा लाभ नहीं करती, कितनी ज्यादा देर आपने स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है, तो इसलिए वो बच्चे बन के सच्चे होते हैं, बच्चे बन के सच्चे। झूठ ही बोल सकता है। हाँ भाई, अजलान और इब्राहिम दोनों स्कूल मिस कर रहे हो आप दोनों? मैं तो स्कूल जाता हूँ। कहाँ जाते हो आप? अच्छा, क्वारंटीन पे कौन सा जाता स्कूल? नहीं हूँ, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन तो है ही। हाँ, ऑनलाइन क्लास कितनी 4 आवर्स की होती है इनकी, 4 आवर्स की। ये बड़ा अच्छा हो गया कि एटलीस्ट स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लास। भाई वो बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है। हाँ बोलो वो यूँ देख रहा है। नहीं ऑनलाइन क्लासेस में इनको, हाँ जैसे बच्चों नहीं वैसे स्कूल मिस कर रहे हो तुम? हाँ तो मिस करते हो, जैसे सुबह उठते हो, आप ही बताओ, बारी बारी बताओ, पहले चलो इब्राहिम बता दे। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं 3rd ग्रेड में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वापस 2nd ग्रेड में जाना है। वापस 2nd ग्रेड में जाना है? हाँ, लेकिन जब स्कूल करेंगे मैं 3rd ग्रेड में जाऊँगा। तो 2nd में वापस क्यों जाना है भाई? और मज़ा आता है। ओह अच्छा, छोटी क्लासेस में ज़रा You're second grade. You are in 2nd grade. तो आप क्या कहना चाह रहे थे? आप इज़लान, आप स्कूल मिस करते हैं या फ्रेंड्स जी, को, टीचर्स? इसलिए मेरे दोस्त मेरे साथ बहुत खेलते हैं और मेरा बेस्ट दोस्त स्कूल में है अब्दुल वहाब। ओह वाओ, हम दोनों ड्राइंग करते हैं। ओह वाओ, अमेजिंग। ओह, मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ बोलो। बोले मैं अपने दोस्त रियोगो चला गया ना? हाँ, हाँ, इनका भाई बेस्ट फ्रेंड, जो स्कूल का बेस्ट फ्रेंड, हाँ, वैसे तो स्कूल का। अजलान है। वो जापानीज बोलता है तो कभी कभी मैं उसकी हेल्प करता हूँ क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आता, तो लोग उससे बात करते हैं, वो उसको पता नहीं है क्या बोलना है, तो मैं उसको बहुत उसकी अच्छी हेल्प बात करता है, हूँ। आप हेल्प करते और हैं, उसकी बहुत मामा ने मुझे रियागो की मामा ने मुझे बताया कि मैं बड़ा खुश होती थी कि चलो इब्राहिम इसके साथ है तो उसको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, तो मैं लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि इब्राहिम जैपनीज बोल रहा है, उसको इंग्लिश नहीं आई। नहीं इब्राहिम की ओके भाई In school, my friend, he makes me laugh all the time. His friend's name is Aryan. let him say he's talking. Okay, what do you say? And he makes we both play drawings. And you share your laughter, giggle, play, everything together, and you enjoy it, and you missing him. चलो बच्चों चले बच्चों पे ज्यादा हम हाँ। तरस खा लें थोड़ा सा। चलो ईद मुबारक चलो भाई, बोलें ईद और मुबारक। बच्चों को ईद Eid Mubarak. Eid Mubarak. चले आप you spend your time. फिर Play. इंशाल्लाह। बच्चे माशाल्लाह चले गए, अब एक उधम बच रहा होगा ऊपर। लेकिन वैसे अच्छी बात है सना, तुम माशाल्लाह बच्चों को बहुत एक्टिव रखती हो, मैं देखती हूँ तुम्हारी वीडियोस भी देखती हूँ, पिक्चर्स भी देखती हूँ, इसके अलावा भी पता है हमें कि बच्चों को बहुत एक्टिव माशाल्लाह रखा हुआ है। तुमने भी फ़खर भी ऐसे ही है ना, दोनों ऐसे ही हो? हाँ बस कोशिश करते हैं इसी तरह से, इसलिए मेरी तुम्हारे से दोस्ती कि, और ये मैं तुम्हें बल्कि बता दूँ कि माशाल्लाह तुम मुझे ज़्यादा एक्नॉलेज और एडमायर करती हो। इनफैक्ट व्हेन आई मूव हियर इन कराची ना, तो मैंने तुम्हें देखा था कि तुम यू वर सो एक्टिव कि ये भी राइटिंग भी कर रही हूँ, तो एक्टिंग भी कर रही हूँ, तो प्रोडक्शन भी कर रही हूँ, तो बच्चों को भी देख रही हूँ। मैं कहती हूँ माय गॉड ये कैसे करती है। तो इट्स ऑलवेज लाइक नो, आप लर्न करते हैं एक दूसरे से। तो अभी जैसे मैंने रिसेंटली आई स्टार्टेड माय ओन यूट्यूब चैनल। इट वाज नॉट समथिंग कि जैसे तुम या मैं, हम लोग यू नो हमें एक टाइम हो गया काम करते हुए, तो जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, व्हाट आई फील कि आप नाउ इट्स टाइम टू स्पीक अप योर माइंड। आप अपनी बात जो आप समझते हैं कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सही पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में भी जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन सही नहीं जानते। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यू नो आई रियली अप्रिशिएट यू दैट यू हैव स्टार्टेड ऑफ और यू टेकिंग आउट रियली नाइसली माशाल्लाह से, जिस तरह से तुम शोज़ कर रही हो, जिस तरह से मैंने तुम्हारा इवन घर का जो राउंड वाला शो था वो भी देखा था, इट वाज लवली।
और ये भी तो एफर्ट ही है ना। और आप एफर्ट उन लोगों के लिए कर रहे हैं बिकॉज एज एन एक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक टाइम के बाद अगर जो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, और उन तक एक सही बात पहुंचेगी, हम कैसे हैं, हम कौन हैं। अच्छा, ईद जो है ज़ाहिर है उस तरह से नहीं आई इस दफ़ा कि जिस तरह से ईद हम मनाते थे, और बस हम लोगों ने घर में ही, और ये कपड़े भी हमने शायद शो के लिए ज़्यादा पहने हुए कि चलो शो भी करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं सना को अच्छे कपड़े पहन के आना, हम शो कर रहे हैं। तो सना कह रही थी कि अच्छा मैं क्योंकि इस दफ़ा हमने ईद इस तरह से मनाई नहीं जैसे मनाते हैं, लेकिन लोगों को क्योंकि शोबिज़ है तो जब तक उसके अलावा एक और चीज़ होती है, लोग खुश भी होते हैं ना देख के अच्छी चीज़ें। एक और चीज़ होती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप एक वजह बने किसी की स्माइल की, किसी की मुस्कुराहट की, तो वो लोग जो घर पे बैठे हैं हमें इस वक्त देख रहे हैं, या जो लोग सुन रहे हैं, कि अगर आप कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ डेज ऐसे होते हैं हम खुश नहीं होते, हमारा दिल नहीं चाह रहा था किसी से भी बात, कभी हम भी थक सकते हैं लेकिन आप यकीन करें, मैंने हमेशा तुम्हें भी उसके लिए हमेशा मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी कि यू ऑलवेज लाइक स्माइल के साथ मिलती हो। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि आपको ये इम्प्रेशन होता है और ये एनर्जी होती है जो आप आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कि हम अगर सैड होके बैठ जाएं, सारा वक्त आप चैनल पे यही तो देख रहे हैं, अरे भाई आप देख रहे हैं, न्यूज़ पे देख रहे हैं और खौफ ज़्यादा ही हुए जा रहे हैं। क्या कुछ लम्हे आप किसी को मुस्कुराहट दे दें, इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, ईद पे माशाल्लाह अब इस दफ़ा तो बच्चे थोड़े ज़रा हर साल माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं, मेरा भी यही होता है कि बच्चे हर साल ईद पे जो है ना कुछ उनमें नई चीज़ चेंजिंग आती रहती है, बड़ा मज़ा आता है। काट यू जवेरिया, लेकिन मैं इस बात को पूरा करूँगी कि ये जो तैयारी है ना, ये मैंने अपने बच्चों के लिए की है बिकॉज मैं उनको सैड नहीं देख सकती, बच्चे परेशान हैं। हाँ, मैं ये समझती हूँ तमाम माँ बाप, ठीक है मैं मानती हूँ कुछ लोगों के घरों में ऐसे हालात होंगे वो नहीं मना रहे होंगे ईद, आई एम श्योर, लेकिन कुछ लोग जो मना सकते हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर एक बताएं, क्योंकि और ये तो हुक्म भी है ईद मनाना, अच्छा मतलब कपड़ा पहनना अच्छे तरीके से। आप वैसे भी तो किसी शादी पे भी तो जाते हैं तो तैयार हो जाते हैं, कहते हैं जी लोगों क्या कहेंगे लोगों, तो इसी तरह आपके अपने घर में आप क्या मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल। तो जब माँ बाप नहीं एक्टिव होंगे या वो अपने आप को अनहैप्पी रखेंगे तो बच्चे कैसे, उनके माइंड पे गलत असर पड़ेगा। अच्छा, ईद पे कहाँ गए इस दफ़ा, क्या किया, क्या हुआ, और वैसे क्या करते थे? मैं चांद रात पे कहीं नहीं गई क्योंकि ज़्यादा चांद रात का ही होता है। ईद का भी ये कि इसलिए क्योंकि तुम नेबर हो और हमारी एक वो वाली है नहीं, तो हमने कहा चलो एज लॉन्ग एज एक दूसरे के साथ, और इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं रही। वैसे भी आपको पता है बहुत एक्टिविटी महदूद की हुई है, और बल्कि वो सेफ भी है हम सब के लिए अगर हम थोड़ा सा कुछ टाइम। सही बात है। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है मेरा भी एज अ मुस्लिम हम लोगों का एक फेथ है, ठीक है, लेकिन फियर जो है वो जो कुछ भी हम सेफ्टी SOPs जो भी हम फॉलो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं अपनी यंगर जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो आपके घर में लोग रहते हैं उनके लिए। तो जितने भी लोग ये कहते हैं कि ठीक है जी कुछ नहीं होता, मैं मानती हूँ ठीक है आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है और होना भी चाहिए। जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है वही ले सकता है, आपको किसी चीज़ से वो नहीं है, मगर सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। सही बात है। अच्छा, फ़खर माशाल्लाह से आप और फ़खर की जोड़ी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है। जैसे हमारे पाकिस्तान में 2-4 जोड़ियां हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, अभी माशाल्लाह शादियां हो रही हैं शोबिज़ में बहुत सारी, काफ़ी शादियां माशाल्लाह हो रही हैं। तो फ़खर कैसा मतलब शौहर साबित हुआ? फ़खर मेरे साथ जो उसका, अगर आप इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कैसा है हम दोनों का, वी आर मोर ऑफ अ फ्रेंड, और हम जो भी मैंने अब तक जितनी भी फ्लरिशमेंट है या जितनी भी मैं चीज़ें कर पाती हूँ, मैं समझती हूँ कि हमेशा आपकी अपनी विल पावर तो होती है लेकिन कोई ना कोई आपके सपोर्ट बिसाइड होता है, कोई ना कोई आपकी बैकबोन होता है। सो ही इज़ माई बैकबोन। ही मतलब मैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि आई फील सो डाउन, तो मुझे वो एनर्जी देगा, मुझे कहेगा नहीं नथिंग हैपन, मतलब तुम अपने आप को ऐसे मत सोचो, ऐसा गलत सोच रही हो, तुम ये करो, तो मुझे करेक्ट करता रहता है। तो ही इज़ लाइक मॉरल सपोर्ट। हाँ, मॉरल सपोर्ट। क्योंकि मैंने देखा है जब बाइक वगैरह हैवी बाइक्स वगैरह चलाते हो आप, तो जाहिर है बल्कि मेरी तो इतनी ज़्यादा जो कुछ चीज़ें थी जो मेरी अम्मी मुझे रोकती थी करने से, मुझे कभी फ़खर ने नहीं रोकी। हालांकि ऐसा होता है कि आपके माँ बाप जो है ऑब्वियसली आप लाइफ एंजॉय करते हैं ना फिर आप। मैं क्योंकि मैं बहुत
छोटी उम्र में मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी, तो अम्मी ने ही रेस किया। तो अम्मी, हम 6 बहन भाई थे, अम्मी मेरी बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं, अभी भी स्ट्रिक्ट है कुछ चीज़ों में, और बहुत सारी चीज़ों में वो उनके अपने एक वो होते थे। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने लाइफ ही शादी के बाद इंजॉय की है, बिकॉज जो कुछ मैं करना चाहती थी मुझे कभी फ़ख्र नहीं हो सका कि जस्ट बल्कि साथ दिया ना। हाँ, और क्या, फॉलो योर ड्रीम्स। तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा सना, कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में ऐसी जो तुम सोचती हो कि ये होना भी बाकी था, या कोई ऐसी ख्वाहिश जो रह गई होगी? मैंने जितनी भी चीज़ें अकम्प्लिश की हैं अब तक, मैंने अपनी मर्ज़ी से, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर फ्यू पीपल लाइक जिनको लाइफ में उनकी पसंद की चीज़ें करने को मिलती हैं। द जॉब आई एम डूइंग, आई लव्ड इट एंड आई एम लव डूइंग इट। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें, जो भी फ़ैसले मैंने ज़िंदगी में किए हैं, आई हैव नो रिग्रेट। तो डिज़ायर की जहाँ तक बात होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो फुलफिल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड दैट मुझे कोई ऐसी मेरे दिल में अरमान नहीं है कि मैं ये करूँ और ये मैं ना कर पाई। आई एम फुली सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत दफ़ा ये होता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि आपकी क्या अचीवमेंट है, मैंने कहा अचीवमेंट लोग मरने के बाद लिखते हैं। मैं तो भी जिंदा हूँ। ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं एक्नॉलेज कराते। तो ये हम लोगों की सेटबैक समझ लें, या एक बड़ी एक अलमनाक स्टोरी है कि जितने भी एक्टर्स हैं वो इतनी हार्ड वर्क हैं। मैं क्योंकि एक्टर हूँ और मैं बहुत सारे एक्टर्स को जानती भी हूँ, और तुम समेत बहुत सारे और ऐसी लड़कियाँ हैं, ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी फील्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं, उन्होंने बहुत अचीवमेंट की हैं, लेकिन लोग एक्नॉलेज नहीं करते। तो यू नो समथिंग समझ गई। मरने के बाद ही होता है वो तो। अच्छा, सऊद नहीं है ना अभी? सऊद गए हुए हैं कहीं, तो 2-4 बातें सऊद के बारे में पूछ लेती हूँ मैं। कैसे थे वो जब फिल्म में काम करते थे? कैसा इंसान था वो? अच्छा, सऊद के साथ क्योंकि मेरा इत्तेफाक हुआ है, मैंने काफ़ी फिल्म्स भी की हैं, हमें काम करने का मौका मिला है, और ही इज़ वन ऑफ दोज डिसेंट एक्टर। और हालांकि लोग उसको कहते थे कि वो मार भी देता था थप्पड़, और बड़ा कोई फ्यूरियस टाइप का एक्टर था, लेकिन मैंने उसको बड़ा इवन मैं उसके मुंह पे भी कहती हूँ, इट्स नॉट दैट कि आप मतलब अभी हमें बैठे हैं तो इस तरह बोल रही हूँ, मैं ये कैमरा ऑफ हो तो भी ये मेरा स्टेटमेंट होता है उसके लिए। और कि आई फाउंड हिम वेरी डिसेंट एक्टर ऑल माई करियर, मतलब जितना भी हमने सो फार काम किया है इकट्ठे, मैंने उसको हमेशा देखा है कि वो मतलब ही वॉज वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, सो ही वॉज वेरी जेंटलमैन। So you're lucky to have him. हाँ, लकी तो मैं हूँ क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अभी तक यही सोचती हैं कि ये क्यों हुआ और ये कैसे हो गया, सऊद की शादी क्यों हो गई यहाँ। नहीं, मेरे ख्याल में जवेरिया, तुम खुद बहुत यू वर्क रियली हार्ड, लेकिन उसके साथ अगर आपका सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड ना होता तो आप ये अकम्प्लिश नहीं कर पाते। सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो भाई मैं लिखना मुझे सऊद ने कहा कि तुम लिखो, तुम लिख सकती हो, और मैंने लिखा। मुझे नहीं लगता था कि मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपके अंदर के फन को बाहर लाता है। हाँ, वो अब अलग बात है कि आप घर की मुर्गी दाल बराबर उसको इम्पोर्टेंस ना दें, वो तो है। नहीं, आप दोनों का कपल माशाल्लाह आइडियल कपल है, यू बोथ आर लुक नाइस एंड आई नो यू पर्सनली, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ। और मैं सना के बारे में एक बात बता दूँ, सना बिल्कुल साफ गो है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुँह फट है, क्योंकि मुँह फट बदतमीज़ लोग होते हैं। साफ गो है, जो बात होती है साफ कहती हैं, बहुत तमीज़ से, बहुत तरीके से, और जो सामने है वो ही पीछे है। सना के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके साथ अभी अच्छी हैं और पीछे जाके चेंज, नहीं, जो आपके सामने है वही आपके पीछे भी वैसी की वैसी ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल। मैंने और ऐसे लोग बहुत कम ज़िंदगी में मैंने देखे हैं, क्योंकि मुझे जितने लोग मिलते हैं वो सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आप अपने माइंड का पीस भी ख़त्म कर रहे होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्यूल्ड रहते हैं ना, यानी कि आप डबल पर्सनालिटी रहते हैं ना, तो आपकी खुद की जो है ना, आपको भी अपनी पर्सनालिटी भी शटर्ड होती है। इवन जनरली भी लोगों को आदत होती है,
मतलब ऐसे ही उन्होंने कोई ना कोई बात ज़रूर निकालनी है, बनानी है। तो मुझे लगता है कि वो अपना जो है ना वो मेंटल स्टेट जो है उसको ख़राब कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जी सना हमारे साथ थी, सना फ़खर, और अपने बच्चों के साथ थी, और बच्चों ने भी बड़े मज़े की बातें की, बड़ा इन्जॉय किया हमने इस शो को। थैंक यू सो मच सना, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगर कोरोना थोड़ा सा कम हो गया। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ना मैं तो बल्कि क्योंकि बहुत पॉजिटिव चीज़ें पढ़ती भी रहती हूँ और बोलती भी रहती हूँ, तो ये जो लफ्ज़ों का होता है ना इनका बड़ा असर होता है। तो हमें बहुत सारे लोग जब कहते हैं ना उसकी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती है, ठीक है माना कि एक चीज़ है, लेकिन उसको कम करने के लिए मैं बल्कि इन तमाम लोगों को भी कहूँगी आप लोग ये प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आपने जब भी कोरोना का या इस मर्ज़ की बात होती है, एक अंदर से एक दिल से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम पे ख़त्म कर और हम पे रहम कर और इस वबा से हमें निजात दिला। और इन चीज़ों का बहुत असर होता है लफ्ज़ों का। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम कहते रहते हैं तो वो एनर्जी ज़्यादा रहती है। सही कह रही हो जी। तो फिर हम मिलेंगे अभी थोड़ी देर के बाद किसी और गेस्ट के साथ। फिलहाल हमारे साथ सना थी और इनको खुदाफिज कहेंगे, और अब चलेंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। देखते रहिएगा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। जी नाज़रीन, ईद मुबारक में आज हमारे पास वीडियो कॉल पे जो गेस्ट मौजूद हैं उनको आप सब बहुत पसंद करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो हैं भी इतने प्यारे, और बहुत अच्छी उन्होंने जो है वो आपको मूवीज़ दी, बड़े अच्छे एक्टर हैं, बड़े अच्छे ड्रामास किए, उनके बड़े बड़े ड्रामास बड़े बड़े हिट हुए। एक्टिंग करते हैं तो लगता है कि ये इसीलिए बने थे, मूवीज़ करते हैं तो लगता है इसीलिए बने थे, होस्टिंग करते हैं तो लगता है इसीलिए बने थे, जो काम करते हैं बहुत ही परफेक्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मिकाल जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम मिकाल, ईद मुबारक हो बहुत बहुत आपको। और ये ईद जो है जो कि क्वारंटीन में आई है, लॉकडाउन में आई है, ये ईद यकीनन वैसी ईद नहीं है जैसे कि हम मनाते थे, लेकिन आप क्या कहते हैं ये ईद आपने कैसे मनाई और आपके लिए ये ईद कैसी रही? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ईद जो है इस साल वो ईद नहीं है जो हर साल होती है, जिसमें ऑब्वियसली फैमिली फ्रेंड्स मिलना जुलना, फैमिली गैदरिंग्स, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, ऑब्वियसली इस साल जो है अनफॉर्चुनेटली वो सब पॉसिबल नहीं है। तो उस तरह फीलिंग नहीं आ रही ईद की, और जिस तरह पिछले 2 महीने गुजरे हैं ऑलमोस्ट सोते हुए, रेस्ट करते हुए और कुछ ना करते हुए, उसी तरह ईद भी गुजर रही है। एंड बस दुआ कर रहे हैं कि थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल ऑब्वियसली, लेकिन डेफिनेटली इस दफ़ा ईद का वो मज़ा नहीं है जो यूजुअली होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ईद की वो रौनकें नहीं है इस बार जो कि हर साल होती हैं, और ये पहली ईद ऐसी आई है कि जिसकी रौनक थोड़ी सी कम है, लेकिन अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है तो जाहिर है हमें ये ईद मनानी है और ख़ुशी से मनानी है, और इस ईद पे अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरा सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि जैसे कि पूरी दुनिया में एक बदलाव आया है, चेंज आया है, और हम लोग भी, हमारी ज़िंदगियाँ भी कुछ बदल सी गई हैं, रुक सी गई हैं, ठहर सी गई हैं, मसरूफियात ख़त्म हो गई हैं, और ऐसा लगता है इससे ज़िंदगी थम सी गई है। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव तो बहुत सारा आ गया ज़िंदगी में। ऑब्वियसली वो जो उठना बैठना, मिलना, बाहर जाना, फ्रीडम से मूव करना, वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हुई हुई हैं। सो ऑब्वियसली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है, और जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि कुछ देर ये अभी इतनी जल्दी जाएगा नहीं। सो ये एक न्यू नॉर्मल है जिसकी न्यू नॉर्मल सब बात करते रहते हैं कि हमें इन एहतियात के साथ जो है आगे चलना पड़ेगा, और इस पीरियड ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी हैं। हर वक्त जो है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ऑब्वियसली इस सारे वक्त में जो जानी नुकसान हो रहा है, जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, लोगों का काम भी अफेक्ट हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट हेल्थ इश्यूज़, लोग फाइनेंशियली अफेक्ट हो रहे हैं और मेंटली अफेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे इसके डाउन साइड्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ अप साइड्स भी हैं। अगर हम क्लाइमेट के हवाले से देखें कि क्लाइमेट पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है, अगर हम एक दूसरे से ये जो कंटेजियसनेस होती है एक डिज़ीज़ की, कि हम दूर रहें एक दूसरे से और हम एहतियात करें, उसमें दैट्स अ गुड थिंग।
प्लस कुछ वक्त मिल गया। आई थिंक हम सब की ज़िंदगियाँ जो हैं दे वो वेरी फास्ट, बहुत तेज़ ज़िंदगी गुजर रही थी, और अगर उसमें एक थोड़ा सा स्लो डाउन आया जिसमें हमें फैमिलीज़ के साथ या अपने ऊपर तवज्जो करने का वक्त मिला है, सो दैट्स अ गुड थिंग। अब जनरली थोड़ा सा वक्त लगेगा इन सारी चीज़ों को सेटल होने में, और वक्त बताएगा इंशाल्लाह कि व्हाट इज़ द बेस्ट। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये बिल्कुल सच बात है कि जहाँ इस क्वारंटीन में कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं और हम लोग घर में महसूर होकर रह गए हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे हमें फ़ायदे भी हो रहे हैं। हम एक फ़ैमिली टाइम गुजार रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने घर को टाइम दे रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। और बहुत कहते थे लोग कि जी हर इंसान को एक के पास एक ऐसा वक्त उसको ज़रूर निकालना चाहिए कि वो अपने लिए टाइम निकाले, अपनी फैमिली के लिए निकाले। तो ये एक टाइम ऐसा हम लोग को मिला है, और इसके अलावा ज़ाहिर है ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी और हम इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक्त भी देखेंगे। कहते हैं कि जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। अल्लाह से यही उम्मीद है कि अच्छा वक्त जल्द आए। बहुत शुक्रिया मिकाल, आपने इतना टाइम दिया। आखिर में मैं चाहूँगी कि आप अपने देखने वालों को, चाहने वालों को, अपने फ़ैन्स को, अपने फ्रेंड्स को जो देख रहे हैं आपको, अपने रिलेटिव्स जितने हो सकते हैं शायद देख रहे हों, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि बिल्कुल एहतियात करें, इस चीज़ को सीरियसली लें। ये दुनिया भर में जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इसने दुनिया को अपनी पकड़ में लिया हुआ है। तो एक नई ज़िंदगी, अपनी एक जो न्यू स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी को आगे ज़रूर चलाएं। बिल्कुल ज़िंदगी को ख़त्म मत करें, मैसेज यही है। लेकिन सेफ्टी के साथ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को भी बचाएं, अपने आसपास लोगों को भी बचाएं। जो सारी प्रिकॉशंस हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वॉशिंग योर हैंड्स, वेयरिंग अ मास्क, कीपिंग योरसेल्फ सेफ, बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगहों में मत जाना। एंड वॉशिंग योर हैंड्स सिर्फ ये नहीं है, ऑब्वियसली व्हेन यू गो आउट एंड व्हेन यू आर आउट एंड अबाउट, और अगर आप दरवाज़ों को और चीज़ों को हाथ लगा रहे हैं उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ का एक स्प्रेड ना बने। सो मैसेज ये है कि एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और ये एहतियात अपने साथ रखें। और मेरी दुआ है कि सब खैरियत से रहें, एक दूसरे को भी खैरियत से रखें, ख़ुद भी रहें। एंड इन द एंड जो मुझे पहले कहना चाहिए था, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड इंशाल्लाह अगली ईद जो है हम सब साथ बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें सारी SOPs को फॉलो करना चाहिए, तमाम लोगों को, और जितने भी प्रिकॉशंस हम कर सकते हैं हमें एहतियात करनी चाहिए, और सबको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि जान है तो जहान है। थैंक यू सो मच मिकाल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया हमें ईद के दिन। और अल्लाह पाक आपको बहुत खुशियाँ दे, बहुत कामयाबियाँ अता फ़रमाए, और इंशाअल्लाह ताला हम सब एक दफ़ा दोबारा मिलेंगे, सब मिलके बैठेंगे जैसे पहले मिलके बैठा करते थे। जल्द वो वक्त ज़रूर आएगा कि सब अपने अपने कामों पे जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, हम लोग गैदरिंग्स करेंगे, मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, ईद मुबारक।